हेलो बच्चों, कैसे आप सब। देखिए हमने अभी तक चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक का सभी चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर 12 जो आपका है ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, जिसे हम मेंसुरेशन भी बोलते हैं। इस चैप्टर में आपको आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे कि इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या, और फिर कुछ फार्मूला को भी हम लिखवाएंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कौन कौन सा फार्मूला यूज होगा। क्योंकि देखिए यही चैप्टर सेम यही चैप्टर आपके क्लास 9 में भी था, जहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था। इसका फार्मूला जो था आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था। यहाँ पर भी वही सा फार्मूला यूज होगा, लेकिन हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले उस फार्मूले को यहाँ बता देंगे कि कौन कौन सा फार्मूला में यूज होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12। देखिए सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे में आप लोगों ने जैसा कि क्लास 9 में पढ़ा था, उस पर आप लोगों ने सबसे पहले देखा था क्यूब और क्यूबाइड देखा था। फिर उसके बाद आप लोगों ने सिलेंडर देखा था, फिर कोन देखा था, फिर उसके बाद स्फीयर देखा था, हेमी स्फीयर देखा था। ये सब चीज़ें आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद फिर आएंगे क्वेश्चन। देखिए इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है वो बेसिकली क्या है कि दो फिगर का कॉम्बिनेशन हो, तो उन दोनों फिगर का हमको सरफेस एरिया निकालना है। जैसे सपोज करिए कि हमको एक सिलेंडर दे दे, सपोज करिए कि ये सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में से देखिए, इस सिलेंडर के ऊपर मान लिया हमने कि एक हेमिस्फीयर लगा दिया जाए। ठीक, और इसे हमसे पूछे कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखिए ऊपर हेमिस्फीयर, तो इसका हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। क्योंकि अगर हम इसको कवर करेंगे, सपोज करिए इसको कवर करेंगे तो यहाँ से लेकर यहीं तक होगा एक चीज़। और दूसरा फिर ये जो आपका ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो गया, इसका CSA हो गया, और फिर ये जो सर्कल है इसका एरिया हो गया। ठीक है, इसका एरिया, सभी का एरिया निकाल करके जोड़ देंगे तो जितना भी इसको कवर करने में जो ये एरिया यूज होगा वो निकल जाएगा। सपोज कीजिए जैसे मान लीजिए ये आपका एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर को कवर करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कागज़ ले करके ऊपर के हिस्से को कवर कर देंगे। अब बचा ये वाला हिस्सा, फिर एक कागज़ लेकर यहाँ चिपकाएंगे, फिर कागज़ लेकर यहाँ चिपकाएंगे। ठीक है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा एक πr², फिर πr², फिर ये जो होता है आपका 2πrh होता है। ठीक, तो ये आपका बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। वैसे अगर इसके ऊपर एक हमने हेमिस्फीयर रख दिया तो उस हेमिस्फीयर का भी हमको सरफेस एरिया निकालना होगा, और हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 2πr² होता है। तो इस चैप्टर में आपको, इस एक्सरसाइज में आपको सरफेस एरिया ऑफ कंबाइंड सॉलिड के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो जैसा कि हमने यहाँ पर बताया, सपोज करिए कोई क्यूबाइड दे दे, मान लीजिए कि आपका क्यूबाइड है, माना एक क्यूबाइड है। ठीक, अब इस क्यूबाइड में से हमने क्या काम किया, देखिए अब इस क्यूबाइड से हमने क्या काम किया, एक क्यूबाइड को और जोड़ दिया। सपोज कर लीजिए एक क्यूबाइड को हमने और जोड़ दिया। अब इसके बाद फिर पूछा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम कैसे इसको निकालेंगे, इस सब के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये इसमें जो पढ़ना है ये तो समझ आ गया होगा। कंबाइंड फिगर के बारे में हमें पढ़ना है, और जो सरफेस एरियाज है, अब जो जितने भी सरफेस एरिया जैसे क्यूबाइड है, क्यूब है, कोन है, सबका मैं फार्मूला ले देता हूँ कि कौन कौन सा फार्मूला इस चैप्टर में यूज होगा। सबसे पहला जो फार्मूला है क्यूबाइड के लिए लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए क्यूबाइड आपको कैसा बनता है उसको बना लेते हैं हम। ये आपका क्यूबाइड बन गया। आप देखिए इस क्यूबाइड में आप लोग देखोगे कि इसका जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, ये है LBH है। अब इसका हमको देखिए इस चैप्टर में सरफेस एरिया के बारे में बात करना है, तो सरफेस एरिया के बारे में देखते हैं। इसका ये वाला जो साइड है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, इसमें क्या आपका देखिए, जैसा कि आप लोग इस वॉल में देख रहे हो, ये हाइट है, यहाँ भी हाइट होगा, ये भी हाइट होगा, और ये वाला पोर्शन B होगा, ये वाला पोर्शन भी B होगा। ठीक, अगर इसका हमको एरिया निकालना होगा, इसका एरिया तो हो जाएगा B/H हो जाएगा, B/H। अब जितना एरिया इसका है उतना एरिया इस वाले भी वॉल का है, इन दोनों को वॉल का एरिया सेम होगा B/H। तो यहाँ पर आपको मिल गया दो वॉल मिल गया, दोनों का एरिया B/H हो गया। फिर वैसे ही जितना एरिया ऊपर होगा उतना एरिया नीचे होगा, वैसे फ्रंट वाले का भी एरिया और पीछे वाले का भी एरिया सेम होगा। ठीक, तो ये आपका क्यूबाइड हो गया। अब इस क्यूबाइड का अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखेंगे पहला TSA ऑफ क्यूबाइड, टू हो जाएगा ब्रैकेट में LB + BH + HL। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए अगर सपोज करिए ऊपर वाला जो हिस्सा है ये ओपन हो, ऊपर वाला हिस्सा ओपन है, तो अब देखिए नीचे वाला जो हिस्सा है L है इंटू L और B है, इसका लेंथ और ब्रेथ है, ऊपर वाले में भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। अगर ऊपर वाला हिस्सा ओपन है उस केस में एक LB नहीं होगा, लिखेंगे व्हेन
लिखेंगे TSA ऑफ क्यूबाइड when it is open from the top इक्वल टू एक LB होगा प्लस बाकी 2BH प्लस 2HL होगा। अब यहाँ से LB को ऐसे रखते हैं और यहाँ से 2H कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा आपको B प्लस L मिल जाएगा। ये आपका सेकंड फार्मूला हो गया जब ऊपर वाला ओपन है। अब जो तो तीसरा वाला है, सपोज करिए कि इसका नीचे वाला भी हिस्सा ओपन है तो इस केस में इसके चारों वॉल का एरिया निकलेगा। और जब चारों वॉल की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। लिखेंगे थर्ड वाला लैटरल सरफेस एरिया और CSA कर्व सरफेस एरिया, या हम बोलते हैं और एरिया ऑफ क्यूबाइड when it is open from top and bottom। टॉप और बॉटम दोनों से अगर ओपन है उस केस में जो इसका सरफेस एरिया होगा वो आपका हो जाएगा 2H हो जाएगा, L प्लस B हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि L B दोनों में नहीं रहेगा और बचेगा कौन सा पोर्शन, यही वाला पोर्शन बचेगा और ये आपका 2H ब्रैकेट में B प्लस L के इक्वल होगा। ये तो हो गया आपका TSA CSA और जब ऊपर से ओपन है तब के लिए। ये आपका क्यूबाइड के केस में हो गया। ये 3 फार्मूला बनेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ऐसे ही क्यूबाइड की जगह पर अगर क्यूब हो जाएगा तब क्या होगा देखते हैं। हाँ देखिए, दूसरा जो है क्यूब है। सबसे पहले हम क्यूब बनाते हैं। ठीक, देखिए आपका क्यूब बन गया। देखिए क्यूब में होता क्या, उसकी देखिए किसी भी क्यूब में सभी साइड इक्वल होते हैं। उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होता है। तो अगर हमने इसको A माना तो ये भी A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा, सभी साइड ये हो गया। जो हमने पहला लिखवाया था इसमें TSA लिखवाया था टोटल सरफेस एरिया, हमने लिखवाया था 2LB प्लस BH प्लस HL लिखवाया था। अब यहाँ पर सबकी जगह पर A है तो इसको लिखेंगे 2A इंटू A प्लस A इंटू A प्लस A इंटू A। तो ये आपका हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट मीन्स हो जाएगा 3A स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 6A स्क्वायर, 6A स्क्वायर। तो इसका जो TSA आएगा वो 6A स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ये आपका पहला वाला हो गया। जो दूसरा वाला हमने लिखवाया था कि जब इसका टॉप ओपन हो उस केस में एरिया व्हेन टॉप इज ओपन इक्वल टू टॉप ओपन के लिए एक LB था, बाकी 2 करके ये था तो एक वाला एक हिस्सा कम हो जाएगा। तो ये आपका 6 में से एक घटा देंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, और जो थर्ड वाला है हमने क्या होता है, थर्ड वाला लेटरल सरफेस एरिया बताया था। लेटरल सरफेस एरिया या फिर उसके चारों वॉल का एरिया, लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 4A स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। तो ये आपका क्यूब के लिए हो गया। ठीक, अगर इसका हम वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम क्या होता है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक क्यूब हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब तीनों उसका इक्वल। देखिए क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होगा L इंटू B इंटू H होगा और क्यूब का क्या होगा A इंटू A, दैट मीन्स एक क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्यूब का फॉर्मूला ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं सिलेंडर पर। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने अब एक सिलेंडर बना दिया। इस सिलेंडर का जो बेस का रेडियस है वो स्मॉल r है और जो इसकी हाइट है वो स्मॉल h है। तो सिलेंडर का जो सबसे पहला आता है TSA टोटल सरफेस एरिया। देखिए इसमें क्या होगा, जो आपका ये बाउंड्री है इसे बोलते हैं 2πRS। अब इसको समझते हैं 2πRS क्यों हुआ, क्योंकि देखिए किसी भी सर्कल का जो बाउंड्री होता है उसे हम बोलते हैं 2πR बोलते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। चूँकि देखिए ये सिलेंडर अगर से है तो इसका जो ये वाला हिस्सा है, आप देखेंगे सर्कल बना हुआ है। तो सर्कल का जो बाउंड्री होता है ये सर्कल बना हुआ है और इसका बाउंड्री 2πR होता है और इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। तो 2πR को लेते हुए कितनी हाइट तक गया उसका एरिया हो जाएगा। तो यही आपका CSA हो गया 2πR। अब फिर इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये आपका सर्कल है। इस सर्कल को पूरा का पूरा ढकने के लिए कितना कागज़ की जरूरत पड़ेगी, ये आपका हो जाएगा πR स्क्वायर। फिर वही उतना एरिया नीचे भी होगा, ये भी आपका πR स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि ये πR स्क्वायर है, ये πR स्क्वायर, ये 2πRH है।
सभी को जोड़ देंगे, जो मिलेगा वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। लिखेंगे टी एस इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा एच प्लस आर। ये आपका पहला वाला फार्मूला हो गया। अब देखिए दूसरा वाला क्या है। दूसरे वाले के लिए जैसे बताया था कि अगर ऊपर वाले हिस्से को ओपन कर दिया जाए, लिखेंगे व्हेन टॉप इज ओपन देन सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। एक नीचे वाला एरिया रहेगा क्योंकि नीचे हमको भरना है, जैसे घर में आटा रखने के लिए या कोई सामान रखने के लिए इस टाइप का कुछ बना रहता है बॉक्स सिलेंडर के शेप का, उसमें हम नीचे का हिस्सा पैक होता है, ऊपर ढक्कन लगा होता है, ढक्कन हटा खोल करके रख देते हैं। तो ढक्कन को हटा करके जो एरिया होगा वो आपका ये होगा। इसमें से अगर हम पाई आर कॉमन ले लें तो मिलेगा 2h प्लस आर मिलेगा यहाँ से हमको सरफेस एरिया। ये आपका सेकंड हो गया। जो थर्ड है, थर्ड में देखिए अगर दोनों ओपन हो मीन्स इसका टॉप और बॉटम दोनों ओपन हो, जैसे ऐसा कोई पाइप इसमें हम पानी भरते हैं, इस साइड से भरेंगे उस साइड से निकलेगा, उस केस में क्या होगा व्हेन बोथ द साइड्स आर ओपन, या हम बोलते हैं इसे लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास 2 पाई आर एस मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया तीसरा फार्मूला। जो चौथा है आपका वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, देखिए जिससे कि फार्मूला आपको पता रहेगा तो अगला वाला जो एक्सरसाइज आएगा उसको करने में आसानी होगा। इसका जो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर इस जो बॉटम में या कहीं पर भी जो सर्कल है, इस सर्कल का एरिया होता है। एरिया में अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये आपका वॉल्यूम हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो थर्ड वाला पॉइंट है सिलेंडर ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो पॉइंट है हॉलो सिलेंडर आता है। हॉलो सिलेंडर का भी इसी टाइप से होता है, लेकिन अभी चूंकि यहाँ पर यूज नहीं है, जब यूज होगा तो हम उसका फार्मूला भी बता देंगे। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। अब हम इसके बाद वाला जो पॉइंट है उसमें कोण लेते हैं। ठीक, हाँ देखिए ये आपका कोण बना हुआ है। इसमें देखिए क्या है कि इसकी हाइट h दिया हुआ है, रेडियस r दिया हुआ है, और इसका जो बॉटम है जहाँ पर ये स्टैंड कर रहा है ये आपका सर्कल के शेप का है। ठीक, इसका पहले हमको क्या निकाला ts से टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये, और इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है ये, दोनों को मिला होगा। और ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है उससे बोलते हैं पाई आर एल। ठीक, और जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। तो जो टी एस होगा वो क्या हो जाएगा आपका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। दोनों में से पाई आर कॉमन ले लेंगे, मिलेगा प्लस आर मिलेगा। ठीक, तो ये आपका टी एस हो गया। और जो सेकंड है वो सी एस एस कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। अब देखिए इसमें जो एल है इसे हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। एल को बोलते हैं स्लैंट हाइट, जिसे हम बोलते हैं तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। ये आपका रेडियस है और ये इसका एक्चुअल हाइट है। ये आपका पाई आर एल हो गया थर्ड। जो थर्ड है इसका वॉल्यूम होगा, देखिए जो आपका कोण होता है वो किसी एक सिलेंडर की जिसका हाइट और उसका रेडियस इस कोण के रेडियस और हाइट के बराबर है, उसका 1/3 होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक कोण ले लें, उस कोण का जितना रेडियस है और जितना हाइट है, सेम इतने रेडियस और उतने हाइट का एक दूसरा सिलेंडर लेकर रख देते हैं, और फिर इस कोण में पानी भरकर उस सिलेंडर भरेंगे तो 3 बार पूरा पानी भरकर कोण से सिलेंडर में डालेंगे तो सिलेंडर पूरा भर जाएगा। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। इसको हम बोल सकते हैं 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आपका अच्छा, हाँ ये तो हो गया। अब इसके बाद देखिए एक पॉइंट और आता है जो यहाँ पर इसका स्लैंट हाइट है। ये एल है और ये भी एल है। अगर आप इस पोर्शन को अलग कर देंगे, देखिए ये वाला जो पोर्शन है आप लोग देख रहे होंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा बना हुआ है। इसका हाइट स्मॉल एच है और रेडियस स्मॉल आर है। तो इसका जो स्लैंट हाइट है, चौथा अगर निकालें हम स्लैंट हाइट, पाइथागोरस थ्योरम से अगर अप्लाई कर रहे हैं आप, तो एल बराबर हो जाएगा अंडररूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये स्लैंट हाइट के लिए निकल गया। अगर किसी भी क्वेश्चन में स्लैंट हाइट दिया हो, उसका रेडियस दिया हो और स्मॉल एच निकालना हो, तो एच इक्वल हो जाएगा अंडररूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाता है। या हमको रेडियस निकालना हो, हाइट और स्लैंट हाइट दिया हो, तो आर इक्वल हो जाएगा अंडररूट में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम से भी
ये भी पाइथागोरस थ्योरम से ही अप्लाई होता है, निकलता है फार्मूला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो चौथा वाला पार्ट था कोन, ये भी समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है स्फीयर। ये देखिए आपका स्फीयर है। इस स्फीयर का रेडियस हमने मान लिया स्मॉल आर या कैपिटल आर, जो भी मान सकते हैं हम, स्मॉल आर मान लिया। तो पहला जो इसमें होगा सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये आपका सरफेस एरिया हो जाता है। सेकंड है इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। बस स्फीयर के केस में बस ये दो फार्मूला होता है। फिर उसके बाद जो 6 वाला है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर में अगर इसी स्फीयर को हम 20 में से काट दें तो जो बनेगा फिगर वो होगा आपका हेमीस्फीयर। जैसे देखिए ये आपका हेमीस्फीयर आ गया, 20 में से हमने काट दिया। तो देखिए काटने के बाद ये आपका रेडियस हो जाएगा और ये भी रेडियस ही होगा, ये भी आर है और ये भी स्मॉल आर है। तो इसमें जो पहला आएगा टीएस से टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, देखिए ये वाला हिस्सा होगा टोटल सरफेस एरिया में, एक पोर्शन ये होगा। उसके बाद फिर जो ये वाला हिस्सा ये भी होगा। सरफेस एरिया की बात करते हैं, जैसे कोई बाउल है, कटोरा है, उसके चारों तरफ का जो पोर्शन है बाहर वाला, फिर उसके ऊपर कवर करने के लिए ये आपका टीएससी होगा। टीएससी के लिए पहले ये वाला जो हिस्सा है, ये पहले टोटल कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, और ये वाला जो हिस्सा है ये पाई आर स्क्वायर होता ही है, तो ये आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सी एस से कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जो थर्ड है वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू इसका आधा, जितना इसका वॉल्यूम है उसका आधा किया हमने तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 2/3 पाई आर पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपका वॉल्यूम भी हो गया। तो आप ये आपका हेमीस्फीयर, देखिए हेमीस्फीयर में हॉलो हेमीस्फीयर मिलेगा आपको। जब कोई भी क्वेश्चन उस टाइप का अगर आएगा तो उसमें बता देंगे। फिलहाल अभी के लिए जो फार्मूला है सरफेस एरिया में बस इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। हाँ देखिए एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला कि 2 क्यूब है, दोनों का जो वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सबसे पहले और दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया गया है। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ठीक, तो ये हमने फिगर बना दिया। देखिए ये 2 क्यूब है, दोनों इस पॉइंट पे जुड़े हुए हैं और सभी का जो वॉल्यूम दिया वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ। तो लिखेंगे गिवन वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमको पता है किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो एक क्यूब होता है, मीन साइड का क्यूब होता है। तो हम लिखेंगे साइड क्यूब इक्वल टू 64, तो लिखेंगे साइड इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64। अब 64 का अगर फैक्टर करें तो 4 × 4 × 4 हो जाएगा। 3 का एक पेयर बन गया, यहाँ पर भी 3 है तो बाहर निकल जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा साइड। अब देखिए दोनों क्यूब का जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर का है। ठीक, तो देखिए ये आपका 4 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर उसके बाद ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो टोटल जो इसका जो ये बना हुआ है सॉलिड है, ये आपका क्यूबॉइड हो गया, क्योंकि 2 क्यूब को मिला दिया हमने, ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका बन जाएगा क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड बन गया। अब इस क्यूबॉइड का जो लेंथ है प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका हाइट कितना होगा, बस ये 40 सेंटीमीटर का होगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो ब्रेथ होगी b इक्वल टू ये भी 4 सेंटीमीटर की ही होगी। ठीक है, तो देखिए इसका लेंथ मिल गया, ब्रेथ मिल गया, हाइट मिल गया। अब इस क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये जो क्यूबॉइड बना हुआ है इसका सरफेस एरिया निकालना। और हमने बताया था टोटल सरफेस एरिया के लिए फार्मूला बताया था 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, ये बताया था। तो उस फार्मूले बता करके हम इसको एरिया, इसका एरिया निकाल लेंगे।
ठीक, लिखेंगे टी एस ए ऑफ क्यूबाइड टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 ब्रैकेट में एल की जगह पर आपका 8 है इंटू 4 है प्लस फिर 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। 2 ब्रैकेट में 8 चौक 32 प्लस 16 प्लस 32 2 इंटू ये आपका हो जाएगा 80। 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया मिल जाएगा आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन नंबर पहला ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 सेंटीमीटर। फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देखिए इसमें क्वेश्चन बोला वेसल मीन्स होता है बर्तन है, कोई एक ऐसा बर्तन है जो हेमीस्फीयर के शेप का है और उसके ऊपर एक हेमीस्फीयर उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक, और दोनों का डायमीटर सेम है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम इसका फिगर बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला कि एक हॉलो हेमीस्फीयर है पहले, तो हॉलो हेमीस्फीयर बनाते हैं हम। अब देखिए ये आपका इस टाइप का कोई बर्तन है जिसका जो बेस है वो आपका हेमीस्फीयर के शेप का है, उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है। अब इस हेमीस्फीयर का जो डायमीटर वो दिया 14 सेंटीमीटर, ये दिया 14 सेंटीमीटर। और जो टोटल हाइट देखिए ये अगर 14 सेंटीमीटर है तो इसका जो रेडियस होगा वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर यहाँ से आता कि जो हाइट है वो भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसके बाद बोला कि टोटल जो इसकी हाइट है मतलब बॉटम से लेकर के टॉप तक का जो हाइट है वो कितना है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसका हमको इनर सरफेस एरिया निकालना है। इनर सरफेस एरिया में ये वाला पार्ट अंदर वाला, फिर उसके बाद ये जो होगा अंदर वाला पार्ट, फिर ये अंदर वाला पार्ट। ठीक, फिर उसके बाद इसको कवर करने के लिए कितना। ठीक, तो ये जो है इसका हमको इधर सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए इसके लिए क्या काम करेंगे, सबसे पहले जो मेरा हेमीस्फीयर है इसके अंदर वाले हिस्से का एरिया निकालेंगे जो कि आपका 2πr² होगा। फिर उसके बाद ये जो आप ऊपर रखा हुआ सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे 2πr जो कि नीचे वाला जो कि उसके अंदर वाला हिस्सा है बस। ठीक है, अब देखिए इसका जो टोटल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर हाइट जो है ये हेमीस्फीयर का रेडियस है। तो अगर रेडियस हम घटा देते हैं यहाँ से इसमें से तो ये आपका 7 है और यहाँ से आता 7 है, टोटल कितना 13 है, तो ये आपको बचेगा 6 सेंटीमीटर बचेगा। तो लिखेंगे गिवन diameter of hemisphere d इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो 2r रेडियस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर है यहाँ पर। r इक्वल टू 14/2 कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। और फिर दिया गया टोटल हाइट h इक्वल टू दिया है वेसल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देयरफॉर लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 13 - 7 इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। सिलेंडर का हाइट हो गया। अब हमको सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है क्योंकि हमको अंदर वाला पोर्शन चाहिए। तो अंदर वाला जो है कर्व सरफेस एरिया इसका होगा, फिर इसका कर्व सरफेस। फिर लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, दोनों के इनर सरफेस एरिया का सम होना चाहिए। अब इसका हो जाएगा आपका 2πr² प्लस अब इसका हो जाएगा 2πrh। अब देखिए दोनों में से 2π हम r कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ मिलेगा r + h। तो देखिए
अब क्या काम करेंगे हम, जो भी वैल्यू दिए हुआ सबको यहाँ पर रख कर आंसर निकाल लेते हैं। ए इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर जो रेडियस दिया आपका 7 है, 7 ब्रैकेट में और 7 प्लस और हाइट कितनी आई थी मेरी 6। ठीक, ये 7 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू 7 6 13। ठीक, अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौक 52 2 फिर 13 4 जा 52 52 प्लस 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। ये क्वेश्चन में बोला कि कोई एक ऐसा खिलौना है जो कि कोन के आकार का है और उसको हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है। ठीक है, ऑफ सेम रेडियस, और दोनों का रेडियस भी सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ इस इन्फॉर्मेशन से हम सबसे पहले इसका एक फिगर बनाते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फिगर बना दिया। अब इस फिगर में आप लोग देख सकते हो कि इसकी टोटल जो हाइट है वो दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर और जो हेमिस्फीयर इसका रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अब 15 में से 3 घटा देंगे तो 12 मिल जाएगा। तो ये जो 12 है ये इस कोन का हाइट हो जाएगा। हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब देखिए इस कोन का जो रेडियस है वो दिया है 3.5 और जो हाइट है वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। स्लैंट हाइट निकालने के बाद इस कोन का TSA मीन्स पाई RL और फिर हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया मीन्स 2 पाई R स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका TSA निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे गिवन टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ कोन इक्वल टू क्या हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5, घटा देंगे तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ तक निकल गई। अब हम निकालेंगे ये जो कोन है इस कोन का स्लैंट हाइट। लिखेंगे नाउ स्लैंट हाइट L, ये आपका स्लैंट हाइट है। L इक्वल टू अंडर रूट हमने बताया था R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर होता है। अब R की जगह पर दिया 3.5, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस H की जगह पर आया 12 अंडर रूट में। ठीक है, अब देखिए 3.5 को हम लिख सकते हैं 35.10 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 144, इसका स्क्वायर प्लस 144। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर 35 का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमको मिलेगा ये 1225/100, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 144। अब इसका एलसीएम लेकर के हम निकालते हैं। L इक्वल टू अंडर रूट 1225 प्लस 100/100, दोनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा हमको। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा 15,625। अब यहाँ से L की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 15,625/100। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा ये 125/10, डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा 12.5 सेंटीमीटर। तो हमको जो स्लैंट हाइट मिला है वो 12.5 सेंटीमीटर मिल गया। अब स्लैंट हाइट मिल गया तो अब हम क्या काम करते हैं, इसका सरफेस एरिया और दोनों का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू लिखेंगे CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर
अब कोण का जो CSC होगा वो पाई आर एल होगा प्लस, और इसका जो CSC होगा ये 2 पाई आर स्क्वायर होगा। दोनों में पाई है, आर है, कॉमन ले लिया हमने, यहाँ बचेगा एल और यहाँ बचेगा 2 आर बचेगा। ठीक, तो अब हम सबका वैल्यू रख करके इसका एरिया निकाल लेते हैं। ये आपका ए के इक्वल आ गया, तो ए इक्वल टू हो जाएगा पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 है, इंटू आर की जगह पर इसमें मिला है हाइट करना 3.5 है ब्रैकेट में, एल की जगह मिला है 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। ठीक, इसको कैंसिल करेंगे तो 7 में 7 7 5 जा 35, 0.5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुना 10, 5 गुना 10 से 11 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर 12.5 प्लस, अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 का जब डबल करेंगे तो 7 हो जाएगा ये। ठीक, बाहर बचा 11, तो a इक्वल टू 11 इंटू दोनों को जोड़ेंगे 12 प्लस 7 19 10.5। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 10 बचा, 11 प्लस 10 21। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया है और यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में पसंद है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो बचा हुआ क्वेश्चन है मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।